बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ सहाफ़ी और कलम निगार राना खालिद कमर के आज के कलम का उन्वान है हल सिर्फ मौलाना। पाकिस्तान इस वक्त बनोर में फंस चुका है जिसकी जिम्मेदारी हमारे मुक़्तदरा है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि ये वाली या वो वाले। मुक़्तदरा ही होती है, चाहे आज की हो या गुज़श्ता कल की, जो बिला सोचे समझे फैसले करने और बंदूक के ज़ोर पर अमल करवाने की आदी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहाड़ की चोटी से ये मुल्क लड़कने लगा और आज तक ब्रेक नहीं लगी। नलवान का ये सफ़र आए रोज़ तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। अब तो इसमें इस कदर तेज़ी आ चुके हैं कि KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रेड को चैलेंज किया जा रहा है। आए रोज़ धमाके और अफवाज पाकिस्तान पर हमले इंतहाई बदतरीन हालात की इत्तला देते हैं। कहा जाता है नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मंजर से हटाने और तीसरी ताकत उबारने की गलती परवेज़ मुशर्रफ की थी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये काम सिर्फ अकेले मुशर्रफ का था? क्या इदारा इससे बड़े इल्ज़ाम है? चलिए ये मान लेते हैं कि चेन ऑफ कमांड को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है बाद में आने वाले जर्नलों ने पॉलिसी क्यों नहीं बदली? मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान में फंस चुका था, यहाँ तक कि बिजली का बहरान भी शदत इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से जनरल कियानी को वक्त तौर पर इस पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दरपर्दा ये सिलसिला जारी रहा और कहा जाता है मियां नवाज शरीफ का काला कोट पहनकर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अदालत जाना भी इसी पॉलिसी का तसलसल था। फिर जब नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो इमरान खान नामी तीसरी कुव्वत पैदा करने का अमल ज़ोर शोर से शुरू कर दिया गया और मज़े की बात इसी अदालती रूट से जिससे मियाँ साहब होकर रवाना किया गया और वो जाती अमरा पहुँचते पहुँचते ये पूछते रहे मुझे क्यों निकाला। मेरा ख्याल है वो हमसे पूछने के बजाय खुद से पूछते तो जवाब मिल जाता। उन्हीं को इक़्तिदार से निकालने और आइंदा निलाने की पॉलिसी मुशर्रफ डॉक्टरान का तसलसल था और फिर सारी दुनिया ने देखा RTS बेटा और जंगी तरीन का जहाज़ उड़ाकर इमरान खान की हुकूमत बनाएगी, जो पहले साल ही मुक़्तदरा के गले की हड्डी बन गई। न उगली जाए न निगली जाए। आखिरकार जनरल बाजवा तक हार कर पीछे हट गए और सियासी क़यादत से कहा मैं न्यूट्रल हूँ, जिस पर इमरान खान ने इन्हें जानवर करार दे दिया। तो बहरहाल जैसे तैसे खान से जान छुड़ा तो ली गई, लेकिन जिस बंडे अंदाज में उससे जान छुड़ाई गई वो बोतल की कैद से आज़ाद हुए, जिनका रूप दार गया और अब तक मुसलसल सियासी क़यादत के लिए अमूमन जबकि मुक़्तदरा के लिए ख़ुसूसन जेन ही बना हुआ है। अब इस जेन से कोई आलिम ही जान छुड़ा सकता है जिसके पास रूहानी ताकत भी हो और मोकल भी, न जाने क्यों मुक़्तदरा ये तजुर्बा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है मुक़्तदरा जल्द बदीर इस नतीजे पर पहुँच जाएगी कि हल सिर्फ मौलाना इसकी वजूहात है और इनमें से दो का जिक्र करना मुनासिब होगा। पहली वजह है कि मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत है जो ज़मीनी हक़ाइक़ को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इसका हल भी तजवीज़ करते हैं। दूसरी वजह उनके पास वो अवामी ताकत है जो आज किसी और पार्टी के पास मौजूद नहीं। वो जब चाहे मुल्क जाम कर दे, जब चाहे खोल दे, इसलिए उनके पास तशरीफ़ ले जाइए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे, उनके साथ हालिया दौर में होने वाले ज़ियादतों पर मौज़रत करें। इन्हें बलूचिस्तान में उनका जायज़ हक़ थे। उनकी जमात आज भी बलूचिस्तान और KPK में कुर्बानियाँ दे रही हैं। जर्नलों की गलतियों का खुमियाजा उनके रहनुमाओं कारकुनान भुगत कर रहे हैं। हार्ड रियासत का तजुर्बा करने से पहले ये सॉफ्ट तजुर्बा कर दे के मौलाना फजल रहमान को सीने से लगाए। आपके हाथ से सरकता बलूचिस्तान और कुछ सकता KPK बच जाएगा। आजमाइश शर्त है। शुक्रिया।